हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग जब कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों का एक ग्रुप होता है। ठीक है ना, लिखते हैं तो भी और बोलते हैं तो भी, तभी और वो पूरी तरह से पूरा भाव व्यक्त करता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। यही था ना। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, आज समझेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ठीक है ना, वाक्य के भाग। तो आज हम लोग ये समझेंगे वाक्य के भाग। उस दिन समझा था हमने कि वाक्य क्या होता है। ठीक, शब्दों का वो समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। ठीक, आज समझेंगे वाक्य के भाग। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को लिखने में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब ये तीनों होते हैं, सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, मतलब कर्ता, कार्य करने वाला, जो किसी कार्य को करता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट। वर्ब क्रिया, जैसे सोना, खाना, पीना, रोना, सोचना, ये सब क्या है, क्रिया। वर्ब डिनोट्स एक्शन। ठीक है ना, तो वर्ब किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होता है, कोई कार्य को करने वाला होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु। ठीक, वर्ब क्रिया होती है। ठीक है ना, सोना, खाना, बताए ना, स्लीप, थिंक, प्ले, रीड, राइट, डांस। अब तीसरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो वो जाकर के एक सेंटेंस हो जाता है, सेंटेंस कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है, और जिससे हम जो कहना चाहते हैं वो भाव हमारा पूरी तरह से व्यक्त हो, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, हम यहां से समझिए आप। जैसे ये पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस वाक्य को पढ़ने से पूरा समझ में आ रहा है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। पूरा भाव व्यक्त कर रहा है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस है। ठीक, अब इसमें क्या है, पूर्व से क्या निकलता है, क्या निकलता है। वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। भाई किसके बारे में बात चल रही है, सूर्य के बारे में, तो क्या लगाया, क्या निकलता है, सूर्य निकलता है, तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, सन। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में हमारा ये क्या है, सन सब्जेक्ट हो गया, निकलना ये वर्ब हो गई, राइज। अब इसमें एस जो लगा है वो तो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगाता है, ये आपने पढ़ा है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम लोग वर्ब में एस या एस या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई। अब ये पार्ट से, इन द ईस्ट, पूर्व से निकलता है, सूर्य निकलता है। इतने यहां से अगर हम करेंगे, द सन राइजेस, सूर्य निकलता है। ठीक है ना, अब पूरा सेंस नहीं दे रहा है ये सेंटेंस हमारा, कहां से निकलता है, तो इन द ईस्ट ये लगा देने से हमारे सेंटेंस का पूरा अर्थ निकला, पूरा भाव व्यक्त हुआ कि सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन शाइन्स,
सूर्य चमकता है। अच्छा, इसने ये सेंटेंस में देखिए पूरा भाव व्यक्त हुआ, सूर्य चमकता है, इसको और शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। इट इज वेरी हॉट टुडे, तीसरा देखिए पूरा भाव दे रहा है, आज बहुत गर्मी है। तीसरा सेंटेंस जैसे है आई एम अ टीचर, अब मैं एक अध्यापिका हूं, पूरा सेंस दिया सेंटेंस ने, ठीक है। आई इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जो मेन वर्ब की हेल्प करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये पूरे वर्ब का कार्य कर रही है, स्वतंत्र वर्ब है, ठीक है ना। आई के साथ हम लगाते हैं, ठीक। और अगर ही शी होता तो इस लगाते हैं सिंगुलर, और अगर प्लूरल का होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, आर, ठीक। अब ये क्या है, ये अब आप लोग कहोगे कि आप लोग सोचोगे कि बस बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है, लेकिन ये यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है यहां पर, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, वाक्य को पूरा करने के लिए, वाक्य का पूरा अर्थ देने के लिए, वाक्य को हमारे पूरा अर्थ देने के लिए यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का PLE कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है टीचर। अब हमारे इसका सेंटेंस का अर्थ पूरा निकल आया, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, नहीं तो आई एम मैं हूं, क्या हूं, मैं हूं, क्या हूं। जब तक मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम अ टीचर, तब तक सेंस पूरा नहीं निकल रहा वाक्य का, ठीक है। तो सीता इज बीटिंग गीता, अब ये क्या है, सीता इज बीटिंग गीता। सीता क्या है यहां पर, इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और बीट मेन वर्ब है, गीता यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये गीता यहां ऑब्जेक्ट है, सीता यहां पर सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीता गीता को पीट रही है, क्या है इसका अर्थ, सीता गीता को पीट रही है। तो ये जो गीता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर जो गीता है ये हमारा बताया कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो गीता है, देखो ये सीता सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये गीता जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, शी गेव मी अ बुक, शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, ठीक है। ये V2 है, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ठीक है ना, गेव। मी ये भी ऑब्जेक्ट है और बुक ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए इस सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। अब वर्ब के पहले लगाएंगे व्हाट और लगाएंगे whom, तो क्या और किसको। जब हम लोग क्या लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा,
और हम जब whom लगाएंगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, क्लियर? ऑब्जेक्ट दो तरह के बताए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या वर्ड लगाते हैं, वर्ब से पहले हम लगाएं कि शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो क्या दिया, किताब दी। ये उसने मुझे क्या दिया, उसने किताब दी। और किसको दी, उसने किताब किसको दी, उसने किसको दी, तो मुझको दी। ये तो ये जो बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, और जो मी है ये होगा यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? शी गेव मी अ बुक, शी यहां सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये डिसाइड करना होता है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो यहां लगाइए व्हाट, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, क्या दिया, उसने एक किताब दी। ठीक है ना, उसने किताब दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बुक। और किसको दी, whom लगाओगे, किसको दी, तो किसको दी, मुझको दी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, कमला सिंग्स, कमला सब्जेक्ट और सिंग वर्ब। अ यंग मैन रेन और दिस डॉग बार्क्स। अब देखिए एक तो ये हुआ, अब दूसरा इसमें आता है कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही हो। अब देखिए जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कमला सिंग्स है तो सब्जेक्ट यही है बस, कमला। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखते हैं, ये देखिए ये कितना आ रहा है, अ यंग मैन, ये सब्जेक्ट है इतना, 1 2 3, सब्जेक्ट में ही 3 वर्ड है और ये हमारा वर्ब है। तो जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट हमारा 2 या 3 वर्ड भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। ठीक है ना, वाक्य के भाग। अब ऐसे ये है दिस डॉग बार्क्स, अब इसमें भी देखिए सब्जेक्ट 2 हैं, सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं, 2, दिस और डॉग। यहां पर सब्जेक्ट में अ यंग मैन 3 है और यहां पर 1 है सिर्फ। ठीक है, तो अब देखिए मेन पार्ट कितने हो गए, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब ये देखिए ये सब्जेक्ट है और बाकी यहां से ये प्रेडिकेट पार्ट्स है। ठीक है, ठीक, ये सब्जेक्ट है इट और यहां से ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है यहां से प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है सीता, यहां से प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट है और यहां से प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं मेन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, आसान तरीके से देखिए टेबल के माध्यम से। ठीक, तो देखो सब्जेक्ट के पार्ट में क्वालिफायर और हेड वर्ड। ठीक है, अब क्वालिफायर के में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो जानते हो ना बच्चों, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, जैसे उसकी आंखें काली हैं तो आंखों की विशेषता क्या है, आंखों की विशेषता बता रहा है ब्लैक शब्द। ठीक है ना, काली है। ठीक है, वह है भूरा कुत्ता, कुत्ता कैसा, भूरा, कुत्ते की विशेषता क्या है, भूरा है।
सफेद गाय, गाय की विशेषता क्या है? सफेद है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव। बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति कैसा? बूढ़ा। ठीक, तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव और हेड वर्ड में क्या हो? नाउन। अब देखिए ये सेंटेंस है हमारा, अ यंग मैन रेन, अ यंग मैन रेन। तो रेन, ये तो देखिए दो पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट के ये भाग हैं, अभी प्रेडिकेट के भाग हम लोगों ने नहीं किए, सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो अ डिटरमाइनर एडजेक्टिव, इसकी विशेषता क्या है? मैन की यंग। जो यंग शब्द आया है वो मैन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के नीचे। और नाउन क्या है हमारा? मुख्य शब्द क्या है इसमें? मैन। ठीक है, तो ये नाउन है और रेन वर्ब है ही। ठीक है, अब दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, दैट, तो ये तो वो काला कुत्ता, वह काला कुत्ता। ठीक है, तो दैट डिटरमाइनर ब्लैक, कुत्ते की विशेषता। ब्लैक और डॉग नाउन है और बार्क्स वर्ब। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जेरेंड बन जाता है और वो भी हमारा जो है नाउन का काम करता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है और वो भी हमारा सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जेरेंड का काम करता है, जेरेंड बन जाता है और जेरेंड भी हमारा जो है नाउन का कार्य करता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम लोग टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव बनाते हैं उसको, वो भी हमारा सेंटेंस में जो है नाउन का कार्य करता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो वॉक क्रिया है टहलना और इसमें आईएनजी लगाई वॉकिंग, ये जेरेंड बन गया। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है? आंसर आया वॉकिंग, टहलना। तो ये भी हमारा जो है यहाँ पर इसने नाउन का कार्य किया। ठीक, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज क्या है? क्या है? स्विमिंग है। ठीक, तैरना एक अच्छा व्यायाम। ठीक, ये स्विमिंग ये भी हमारा जो है नाउन। अब इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। ठीक है ना, टू लगाते हैं किसी भी क्रिया से पहले तो फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, ये भी ध्यान रखिए। तो देखिए, टू स्मोक इज हार्मफुल, ये स्मोक क्रिया है, हमने इसके पहले टू लगाया, टू लगा के इसको क्या बना दिया? इन्फिनिटिव। तो ये जो इन्फिनिटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के बनाते हैं, वो हमारा सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो स्मोक करना क्या है? हार्मफुल है। टू स्लीप इज एसेंशियल, सोना आवश्यक है। ठीक है ना, सोना आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये तो थे हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग टेबल से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं प्रेडिकेट के भाग। ठीक, देखिए जैसे ये सेंटेंसेस के हिसाब से समझेंगे, बॉयज रन्स। यहां हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वर्ब भी दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बॉयज रन्स, लड़के दौड़ते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस का भाव पूरी तरह से व्यक्त हो गया है, लड़के दौड़ते हैं, बात खत्म। और समझ में बात आ गई कि लड़के दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। जो रन, यहाँ रन्स, यहाँ बार्क, डॉग्स बार्क,
इसका भी पूरा, इस सेंटेंस का भी पूरा भाव व्यक्त हो गया है। कंप्लीट भाव दे रही है ये वर्ब रन्स यहाँ पर और यहाँ बार्क। ये कंप्लीट इन वर्ब ने, इन क्रिया ने यहाँ पर अपना पूरा सेंस दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहां पर भी इस सेंटेंस का भाव पूरा है, पूरा सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो ये कहलाती हैं, मतलब इनको कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन क्रियाओं को, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप स्वतः ही जो है पूरा सेंस दे देती हैं। वो इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक, बिना कर्म के। ठीक है ना, इसके भाव से ही देखिए, अकर्मक, बिना कर्म के। ठीक है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे बॉयज रन्स, डॉग्स बार्क। ठीक है, अब इन सेंटेंस को देखिए जरा। आई राइट अ लेटर, राम टोल्ड अ स्टोरी, वी ईट मैंगोज। अब देखिए, आई राइट अ लेटर, अब यहाँ पर राइट, यहाँ टोल्ड, यहाँ ईट। आई राइट, मैं लिखती हूँ। क्या क्या लिखती हूँ? ऐसे, लेटर, स्टोरी, मतलब आई राइट। कुछ पता नहीं लग रहा कि मैं क्या लिखती हूँ। अगर इतना ही कहे कि आई राइट, या राम टोल्ड, राम ने कहा, क्या कहा, पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, वी ईट, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मैंगोज खाते हैं, बनाना खाते हैं, क्या खाते हैं? तो ये क्रिया यहाँ पर राइट, टोल्ड, ईट, जब तक ये इफेक्ट डाल रही हैं अपना इन आगे के शब्दों पर, लेटर पर, स्टोरी पर, मैंगोज पर, इन क्रियाओं का, राइट का, टोल्ड का, ईट का इफेक्ट है। इसलिए ये राइट, टोल्ड, ईट यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मतलब सकर्मक क्रिया, कर्म सहित। ठीक है, देखिए लेटर, स्टोरी, मैंगोज। अब जब इसके साथ में बोलेंगे, इनको कर्म के साथ, तब ये अपना पूरा सेंस दे रहे हैं सेंटेंस। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ। राम टोल्ड अ स्टोरी, राम ने एक कहानी कही। वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब इनको देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये इनका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के पास वर्ब, और फिर देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अभी मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस देखेंगे, शी बॉट मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी, उसने मुझे एक घड़ी दी। ठीक है, तो क्या क्या दिया? घड़ी। क्या दिया? घड़ी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दी? मुझे दी, तो ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आई सेंट हिम अ लेटर, ठीक, उसने, मैंने उसे एक पत्र भेजा। ठीक है ना, क्या भेजा? पत्र। किसको भेजा? उसको। तो लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेंट वर्ब है, यहां पर गॉट वर्ब है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रेडिकेट के पार्ट देखेंगे, वर्ब बी वाली। ठीक है ना, इज एम आर, और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूरक बताया था। जैसे जो ये कॉम्प्लीमेंट भी हम जो है सेंटेंस में तीन तरह से, तीन प्रकार से यूज उनका करते हैं। नाउन, एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब या एज अ एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब आई एम हैप्पी, अब अगर इतना ही बोलूं कि आई एम, मैं हूं, तो क्या हूं? आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। तो मैं दुखी हूं कि मैं खुश हूं कि मैं डॉक्टर हूं कि मैं टीचर, तो ये पूरा नहीं बोलूं, सिर्फ इतना बोल दो आई एम
कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलने के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। ठीक, सॉरी, हाँ, यहाँ आई एम हैप्पी इसका, और यहाँ पे दिस इज अ टेबल। अब दिस इज यह है, क्या है, तो दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। मतलब वाक्य के पूरे भाव को व्यक्त करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता भी पड़ती है। दिस इज वी आर व्हाट, क्या, तो वी आर सिंगर्स। ठीक है, तो यहां पर टेबल, सिंगर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह यूज हुआ है इनका। कॉम्प्लीमेंट नाउन है ये यहाँ पर टेबल और सिंगर। अब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव क्या, हैप्पी, राम वाज इंटेलिजेंट, ये क्या है, विशेषता है ना, मेरी विशेषता मैं खुश हूं, राम की विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक, शी इज टॉल, उसकी विशेषता है कि वो टॉल है, लंबी है। मोहन इज शॉर्ट, मोहन छोटा है। ठीक, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव है। ठीक, इंटेलिजेंट। अब द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ये एडवर्बियल फ्रेज। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। इस तरह से ये हमारा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से तैयारी करो, और जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक बाय।